बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुख सुख के साथ हाजिर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाजरीन, कुछ दिन पहले मैंने एक अस्पताल में एक नौजवान को देखा। वो नौजवान इंतहाई खुश मिजाज और मिलनसार था। इंतहाई गर्मजोशी से वो कभी मरीज़ों से मिलता, कभी स्टाफ से मिलता, कभी डॉक्टर्स से मिलता और कभी नर्सेस से मिलता, उनका हाल अहवाल पूछता और उसके बाद जिसको जहाँ पे जो मदद दरकार होती उसकी वो मदद करता। नाजरीन, मैं काफ़ी देर उस नौजवान को मुलाहिजा करता रहा, उसकी हरकत और सकनात को नोट करता रहा और मैंने देखा कि वो ना सिर्फ मरीज़ों की खिदमत कर रहा है बल्कि स्टाफ के साथ भी मावन के तौर पे काम कर रहा है। अटेंडेंट को अगर कहीं से कोई चीज़ बाहर से रिक्वायर्ड है, दरकार है, तो वो मार्केट से जाके वो चीज़ लेके आ रहा है। किसी मरीज़ के लिए कोई अद्वियात अगर ज़रूरत है तो वो जा कर के फार्मेसी से वो अद्वियात ले आ कर के वहाँ उस मरीज़ की टेबल पे रख रहा है, डॉक्टर्स को दे रहा है और इस तरह से वो एक काम उसने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। नाज़रीन, मुझे जब उस नौजवान को मैंने देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई और मुझे लगा कि शायद ये स्टाफ का कोई फ़र्द होगा जो अपनी जॉब से बढ़ के लोगों की खिदमत कर रहा है। अब मैंने उससे ताल्लुकात बढ़ाए, उससे सलाम दुआ की और उससे पूछा कि ये जो आप काम कर रहे हैं, आप कौन से शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। उसने मेरी तरफ हैरत से देखा। उसने कहा, मैं यहाँ के किसी शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखता। मैंने पूछा कि क्या आप स्टाफ नहीं हैं, तो उसने कहा कि मैं स्टाफ नहीं हूँ, मैं यहाँ पे काम नहीं करता। मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा कि आप किसी अटेंडेंट के साथ होंगे या किसी मरीज़ के साथ होंगे, अटेंडेंट होंगे या किसी के अजीज़ रिश्तेदार होंगे। उन्होंने कहा, नहीं, ना तो मैं यहाँ पे किसी का अजीज़ रिश्तेदार हूँ और ना ही किसी ख़ास मरीज़ के साथ अटेंडेंट हूँ, बल्कि मैं इन सारे मरीज़ों का अटेंडेंट हूँ और इन सारे डॉक्टर्स का मावन हूँ। नाज़रीन, उसकी ये बात सुन के मुझे बहुत हैरत हुई और मैंने उससे पूछा कि जब आप ना तो यहाँ के किसी के अटेंडेंट हैं, ना किसी के साथ आए हुए हैं, ना किसी के रिश्तेदार हैं और ना ही यहाँ पे आपको तनख्वाह मिलती है किसी काम की, इसके बावजूद आप ये सारे काम बड़ी गर्मजोशी से भागम भागम करते फिर रहे हैं, इसकी क्या वजह है। नाज़रीन, उसके जवाब ने मेरे अंदर एक नई ताकत और एक नई तवानाई भर दी और उसने मुझे जीने का सलीका सिखा दिया। नौजवान ने मुझे कहा कि जनाब, मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि हर हफ्ते में जो मेरे पास 2 दिन बचते हैं, एक हफ्ते का दिन और एक इतवार का दिन जहाँ मुझे छुट्टी होती है, मैं इन 2 दिनों में से एक दिन जो है वो इस अस्पताल में आता हूँ। चूँकि ये यहाँ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, मैं यहाँ पे आ कर के कभी डॉक्टर्स की मदद करता हूँ और मरीज़ों की मदद करता हूँ और इस तरह से इन स्टाफ के साथ अपना एक किरदार अदा करने की कोशिश करता हूँ। अब ये बहुत हैरानकुन बात थी। मैंने उनसे अगला एक सवाल पूछा। मैंने कहा, आप ये सब क्यों करते हैं, आपको इस काम का क्या मुआवजा मिलता है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा कि जनाब अली, अगर सारे लोग मुआवजे के लिए काम करना शुरू कर दें तो कायनात का ये जो निज़ाम है, ये जो दुनिया के निज़ाम है, ये दरम बरम हो जाएगा। कुछ लोगों को बग़ैर मुआवजे के काम करना होता है। ये काम मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ और इस नीयत से कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इस काम को कबूल करें और इससे मेरी सलाहियतों में, मेरी इस्तेदाद में, मेरी जो ताकत है, मेरी जो तवानाई है, जो अल्लाह ताला ने मुझे सेहत अता की हुई है, इसमें इसका इजाफ़ा हो और मेरी सेहत का सदका इस तरह से अदा हो। और दूसरी बात यह है कि जब मैं ये काम करता हूँ, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात यह है कि मैं ये सीखता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है और इंसान कितना बेबस है। मैंने अपने इन गुज़िश्ता सालों में, इन गुज़िश्ता महीनों में, इन गुज़िश्ता हफ़्तों में, जब से मैंने ये काम शुरू किया है, जब से मैं मरीज़ों की खिदमत कर रहा हूँ, जब से मैं अस्पताल में आ रहा हूँ, मैंने ये सीखा है कि इंसान बहुत बेबस है। हल्की सी बीमारी उसको जब आ जाती है तो 7 फुट का, 6 फुट का जितना लंबा चौड़ा नौजवान हो, जितनी उसकी बैंक दौलत हो, जितनी बड़ी उसकी जायदाद हो, जितने ज़मीन, कारखाने और कोठियाँ हों और बंगले हों और गाड़ियाँ हों, उसके बावजूद वो यहाँ पे आके बेबस हो जाता है और वो अल्लाह को याद करता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे मैंने कई सारे मरीज़ देखे हैं जिनकी बहुत बड़ी जायदादें, दौलतें, इख्तियार, ताकतें, उनके पास सब कुछ है, उसके बावजूद उनके अजीज़ और रिश्तेदार यहाँ पे उनके पास ठहरना गवारा नहीं करते, उनके साथ रात नहीं गुजारते, उनके अपने बच्चे जो हैं उनको यहाँ पे अटेंडेंट और नर्सेस के हवाले करके चले जाते हैं। अब मुझसे इन सारी बातों से ये सीखने को मिलता है कि दुनिया बहुत आर्जी है, इसने गुजर जाना है। ये जो 60-65 साल की ज़िंदगी है, ये पता ही नहीं चलेगा कब गुजर जाएगी और इस ज़िंदगी में अगर हम कोई बड़ा काम नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि हम ज़िंदगी को ज़ाया कर देते हैं।
नाज़रीन, उसने बहुत सारी बातें की, जिनमें से ये चंद बातें मैंने आपके सामने पेश की, और मुझे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह वो नौजवान जो है जल्द ही इस मुल्क का नया अब्दुलस्तार ईदी होगा। जिस शख्स के अंदर ये जज्बा है कि वो रोज़ हफ्ते में एक दफ़ा, हर हफ्ते में एक दफ़ा आकर के, और लगातार उसकी रूटीन में कोई तात्तल नहीं है, वो आता है यहाँ पे मरीज़ों की खिदमत करता है, स्टाफ को मुस्कुरा के देखता है, और डॉक्टर्स का मावन के तौर पे अपना एक किरदार अदा करता है, कोशिश करता है कि उनके किसी काम आ सके, वो शख्स यकीनन ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काम करेगा। ऐसे ही कई बड़े बड़े काम हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। ऐसे ही कई ऐसे काम हम कर सकते हैं कि जिससे कायनात में जो मखलूक है अल्लाह ताला की, उसकी भलाई हो सकती है, उसकी बेहतरी हो सकती है, और इस तरह हम ज़िंदगी की कई तरह के नए सबक सीख सकते हैं। इस सिलसिले में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।